तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो रीसेंट वीडियो में मैंने ये पूछा था कि मेरे जो नीट स्कोर है उस बेसिस पे मुझे बहुत सारी चीज़ों में और एडमिशन मिल जाएगा, जैसे कि बीएससी नर्सिंग हो गया, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस एंड अदर कोर्सेज भी हैं, जैसे कि एक अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से एमएनएस है एक, उसका फॉर्म आई गेस आज से स्टार्ट हुआ है, तो उसको भी मैंने एक्सप्लोर किया। तो मुझे अब उस पर मैंने पूछा था सजेशन प्लीज़ मुझे प्रोवाइड कीजिए कि कौन सा कोर्स मेरे लिए बेस्ट होगा। सो एमएनएस को जब मैंने एक्सप्लोर किया तो मेरे पेरेंट्स तो कह रहे हैं वो भी डाल दो, क्योंकि एमएनएस में ये है कि आपको डायरेक्ट उसके लिए जॉब मिल जाती है। उसमें मतलब होते 2-4 स्टेजेस हैं, नीट के थ्रू होता है, पर 2-4 स्टेजेस और होते हैं उसमें। बट अगर उसमें आपका क्लियर हो जाता है तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे जॉब जो है प्रेफर की जाती है, आपका कोर्स कंप्लीट होने के डायरेक्ट बाद आपको जॉब मिल जाती है। तो कुछ लोग ये कह रहे थे आप बीडीएस कर लीजिए एंड बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे। एंड पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो अभी मेरा केजीएमयू में एडमिशन तो हो चुका है एंड उसके अलावा मैं एम्स नर्सिंग की काउंसलिंग का मैंने आपको बताया था, मैं वेट कर रही हूँ। बट अभी तक एम्स नर्सिंग की काउंसलिंग आज 20 जुलाई हो चुकी है और अभी तक कोई भी उसका ये नहीं आया कि कब उसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। एंड मैं थोड़ी सी इस चीज़ को लेकर टेंस्ड भी हूँ, क्योंकि अगर उसकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती है तो आई पर्सनली फील कि दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि एम्स मेरा जो आई गेस मेरा ड्रीम एम्स है, अनफॉर्चुनेटली वो मुझे ना मिल पाए, जो कि मेरा एम्स ऋषिकेश है। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, काउंसलिंग का इंतज़ार है कब स्टार्ट होगी। एंड रही बात तो जब अभी जैसे कि नीट का रिज़ल्ट आया है एंड रिसेंट वीडियोज़ जो पढ़ रहे हैं टॉपर्स के या फिर जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो उनको देख के मेरे मतलब कहीं ना कहीं आई गेस मुझे वो दोबारा से चीज़ करने का मन कर रहा है। एंड मैं सोच रही हूँ शायद मैं एक और मतलब चीज़ इन्वेस्ट करके एक और साल या पार्शियल इन्वेस्ट करके मैं एक मतलब एमबीबीएस काश मैं ले लूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दूर अपने ड्रीम से नहीं हूँ। और मैंने अपनी ओल्ड वीडियोस में ये चीज़ शेयर भी की थी कि मैं उतना ज़्यादा फोकस्ड भी नहीं हो पाई थी इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मुझे और एग्ज़ाम्स पे फोकस करना था। तो मैं यही सोचती हूँ शायद मैंने उतना फोकस नहीं कर पाया इस एग्ज़ाम पे, इस वजह से मेरा क्रैक नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट मोड भी मेरे अंदर इस तरीके से अभी ऑन है। सो बहुत सारे वियर्ड थॉट्स भी आ रहे हैं मेरे माइंड में कि शायद मैं ऐसा करूँ कि मैं बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेके एंड मैं पार्शियल ड्रॉप के थ्रू नीट का प्रेप करूँ। एंड आई नो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, बट वही है ना कि कहीं ना कहीं इस चीज़ का डाउट है। एंड मतलब नीट का जो वो फेज़ है, मतलब नीट का जो लूप है, उससे पूरी तरीके से मतलब आउट नहीं हुआ जा रहा है। कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ रह जाती है कि काश मेरा भी हो जाता। एंड जब वीडियोस देखते हैं हम दूसरे लोगों को सक्सेस होते हुए, तो कहीं ना कहीं अपने मन में डाउट होता है। हालांकि मेरे पेरेंट्स इस चीज़ के लिए मुझे वो कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपका जो कोर्स तुम करने जा रही हो उसमें तुम्हारे लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, आगे चल के तुम नर्सिंग ऑफिसर जब बन के आओगी तो वो एक अलग लेवल का आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए एक अच्छी अचीवमेंट होगी। बट स्टिल कहीं ना कहीं मन में है कि काश मैंने नीट के लिए एक और साल इन्वेस्ट कर दिया हो तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाए। सो ये थोड़ा सा वियर्ड है, बट आई एम थिंकिंग फॉर द पार्शियल ड्रॉप विद बीएससी नर्सिंग। आई नो इट्स वेरी हेक्टिक एंड चीज़ें उस तरीके से जिस तरीके से ऊपर से लग रही हैं कि उतनी आसान होंगी, बट उतना होगा नहीं। सो मुझे ये सब सोचने के लिए एक दिन ही मैंने ये चीज़ सोची है, अभी मैंने आगे इसके बारे में और ज़्यादा नहीं सोचा है। कल रात मैं अपना रैंडम यूट्यूब चला रही थी तो उसमें मुझे मतलब सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की वीडियोज़ आते हैं तो थोड़ा सा मन में आता है कि काश मेरा भी होता इस साल, तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश होती। सो इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं एक बार कॉलेज जाऊँ और चीज़ें पता करूँ कि किस तरीके से कॉलेज में है। एंड अगर मैं एम्स नर्सिंग लेती हूँ तो मुझे उसमें अगर मैं लीव करती हूँ तो मुझे 50,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी। एंड ऑफकोर्स अगर केजीएमयू में ही मेरा एडमिशन रहता है एंड वहाँ जाके फिर मैं नीट का प्रेप करती हूँ और वहाँ मैं छोड़ती हूँ तो मेरी फर्स्ट ईयर की कॉलेज की फ़ीस जाएगी। एंड जितना मैंने अभी तक एक्सप्लोर किया उस हिसाब से मैंने ये चीज़ देखी है कि केजीएमयू में कोई भी आपका बीएससी नर्सिंग में सीट लीविंग बॉन्ड नहीं है। एंड अगर आपको ऐसा पता हो कि कोई ऐसा बॉन्ड हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। तो ये अभी तक मैंने ये चीज़ सोची है, क्योंकि देखो मेरे जो नीट में मार्क्स है दैट इज़ 519। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पास भी हूँ एंड थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दूर भी हूँ अपने
अचीवमेंट से। और अब नेक्स्ट ईयर CBT बेस्ड है, तो मैं कम्प्लीटली एक रिस्क फैक्टर नहीं लेके चल सकती कि मैं पूरा 1 साल डिवोट कर दूँ उस सिंगल एग्ज़ाम को। एंड अगले साल का कोई कंफर्म नहीं है कि क्या चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट करेंगी। सो फुल ड्रॉप तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेने वाली इस साल। आई एम गोइंग टू कॉलेज। एंड उसके साथ मेरे मन में एक ख्याल है कि अगर मैं एक बार कॉलेज जाके चेक कर लूँ किस तरीके से मैं अपना टाइम उस चीज़ को इन्वेस्ट कर सकती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं 1 साल लूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं हर सेमेस्टर में या हर ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, हर ईयर मैं नीट का प्रेप करूँगी। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मैं 1 साल फर्स्ट ईयर जो है अपना एक देना चाहती हूँ, लास्ट अटेम्प्ट की तरह कि मैं दे दूं। और उसके बाद अगर जो भी होता है तो वो मेरी डेस्टिनी होगी। एंड उसके बाद फिर अगर नहीं भी होता है तो मुझे अपने आप में ये चीज़ का रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने लास्ट टाइम पे उतना ज़्यादा उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से आज मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए था। तो वो टाइप का जो गिल्ट है वो मैं अपने दिमाग में नहीं लाना चाहती। इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं 1 साल और उस चीज़ को देख लूँ, और अगर भगवान ने चाहा तो शायद मेरा अगली साल उसमें सिलेक्शन भी हो जाए। सो आई एम थिंकिंग फॉर दिस। एंड आपकी इस चीज़ पे क्या राय है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड क्या ये पॉसिबल होता है लोगों के लिए, सो वो भी शेयर कीजिएगा अपनी बात को। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। एंड उसके बाद तो शायद मैं उतना ज़्यादा वीडियो ना बना पाऊँ, बट स्टिल मैं अपनी एक कन्फर्मेशन वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी चैनल पे, जिससे मैं ये क्लियर कर सकूँ कि मैं फाइनली किस फेज़ में इस टाइम पे हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।